Hello friend, welcome in Pharma Talks by Arpit Pandey and the today's topic is data integrity। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है और हम उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस किस गाइडलाइन में डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं मेरे इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मेरा जो स्लाइड है जो डाटा इंटीग्रिटी के बारे में आपको पूरी तरह से बताएगा। मैंने एक पीपीटी टाइप का बनाया है जिसे 100% हम समझ सकते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है पूरी तरीके से। तो एक मिनट फ्रेंड्स बस। ओके, सो तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इन फार्मा इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे सबसे कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है। तो नॉर्मली डाटा इज अ फैक्ट or figures and stats recorded or generated collected during the GXP activity. Data includes all original records, true copies, source data, metadata, reports which are recorded during the GXP activity. Data should follow the ALCOA plus principle. Okay, तो अगर हम डाटा इंटीग्रिटी की बात करें तो डाटा इंटीग्रिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल यही चीज़ है कि अगर हम डाटा इंटीग्रिटी बात करें तो हमारा जो कंपनी है, जो हमारा कंपनी में जो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं वो एल्कोआ प्लस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा एक फैक्ट होता है, फिगर होता है, स्टैटिक्स रिकॉर्ड और जनरेटेड ड्यूरिंग द जीएक्सपी एक्टिविटीज़। जीएक्सपी क्या है? जीएक्सपी क्या है कि एक्स को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इट्स जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो इट्स जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अगर हम क्लिनिकल में उसका यूज कर रहे हैं जीएक्सपी का तो वहाँ जाएगा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ओके, तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ जीएक्सपी। तो कितनी तरह की गाइडलाइन अवेलेबल है हमारे पास जो रेफरेंस करती हैं डाटा इंटीग्रिटी के लिए। सबसे पहली गाइडलाइन है एमएचआरए। सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी का जो प्रिंसिपल था फार्मा इंडस्ट्री में वो एमएचआरए ने ही दिया था। उसके बाद यूएसएफडीए गाइडलाइन अवेलेबल है, पिक्स की गाइडलाइन अवेलेबल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन अवेलेबल और एपिक की भी गाइडलाइन अवेलेबल है। इन सारी गाइडलाइंस में आपको डाटा इंटीग्रिटी के बारे में डिस्कशन और गाइडलाइन और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन कौन सी मैंने बताया? एमएचआरए, यूएसएफडीए, पिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, एपिक, एपीआईसी एंड पीआईसी। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर डाटा इंटीग्रिटी हमें इंश्योर करना है तो हमें उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल रूल्स क्या होता है? एल्कोआ एंड एल्कोआ प्लस। तो व्हाट डज इट मीन बाय एल्कोआ? एल्कोआ मतलब होता क्या है? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोआ, ALCOA प्लस, ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, एल फॉर लीजिबल, सी फॉर कंटेम्पोरेनियस, ओ फॉर ओरिजिनल और ए फॉर एक्यूरेट। ओके फ्रेंड्स, तो व्हाट डज मीन बाय एट्रीब्यूटेबल? तो एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है? क्लियरली एट्रीब्यूटेबल indicate who recorded the data, performed the activity with sign date, manually or electronically, record who wrote it and when. FDA requirement is data should be traced or linked with its source like analytical run, test system, etc. तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि डाटा से हमें ये पता चलना चाहिए कि उसे कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कब रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें साइन और डेट होना चाहिए। वो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी तरह हम उसे रिकॉर्ड करें, उसके अंदर एफडीए की रिक्वायरमेंट है वो अपने सोर्स डाटा से लिंक होना चाहिए। यानी कि पहला एक ट्रेसेबल लिंक होना चाहिए उनके भी। अगर हमारे पास रॉ डाटा है या फिर सोर्स डाटा है उससे बाद हम उसको कैसे लिंक कर सकते हैं फाइनल डाटा तक। ठीक है, सेकंड एल्कोवा का जो मीनिंग होता है, एल का मीनिंग जो होता है लीजिबल। लीजिबल का मतलब क्या होता है? डाटा
आपको रीडेबल होना चाहिए. Data should be readable after it is recorded. Data is recorded permanently in a long time durable medium like pen or non-removable ink. This is applicable for both printed and handwritten document. मतलब क्या हुआ कि डाटा आपका रीडेबल होना चाहिए, वो परमानेंट इंक से लिखा होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जेल पेन से लिख दो या फिर किसी पेंसिल से लिख दो. तो डाटा हमेशा ऐसे इंक से लिखा होना चाहिए जो कि ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो. ये अप्लीकेबल होगा बहुत मैनुअल और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे. ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रिंट निकालो और 4-5 दिन के बाद उसका जो इंक है वो फेड हो जाए. तो ऐसा भी डाटा हमें नहीं चाहिए. हमें डाटा चाहिए जो कि रीडेबल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो. कंटेम्पोरेनियस, record the data at the time it was generated, that is contemporaneously. It is well known online recording of data. If more promptly, no delay data is recorded, better the quality, the date of data entry should be recorded. It means that कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उसको उसी समय रिकॉर्ड करना है. कंटेम्पोरेनियस का मीनिंग हुआ कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उसको उस समय रिकॉर्ड करना है विदाउट एनी डिले विथ डेट एंड साइन. तो ये होता है कंटेम्पोरेनियस का मीनिंग. ओरिजिनल का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंट डाटा इज इन इट्स अनअल्टर्ड स्टेट लाइक रॉ डाटा, सोर्स डाटा. दिस इज द फर्स्ट डेट डाटा जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली. डाटा हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक डाटा निकाला फिर हमने उसका फोटोकॉपी कर लिया और उसको हमने लगा दिया. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. डाटा हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए. जो सोर्स डाटा हमने निकाला है वही लगा होना चाहिए. डाटा से कोई अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. ये होता है ओरिजिनल. लास्ट वन जो होता है वो होता है एक्यूरेट. एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? डाटा रिफ्लेक्ट इट्स एक्चुअल वैल्यू, ट्रूनेस, फ्री फ्रॉम एरर. एक्यूरेसी ऑफ डाटा इंडिकेट्स क्वालिटी. तो डाटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी गलत डाटा लगा दें. ठीक है, तो ये तो हो गया एल्कोआ. अब उसके बाद एल्कोआ अपने आप में कंप्लीट नहीं था, तो उसमें भी बहुत सारी लैकनेस थी. जैसे कि डाटा तो हमारा एट्रीब्यूटेबल होता था, लीजिबल होता था, कंटेम्पोरेनियस होता था, ओरिजिनल होता था, एक्यूरेट होता था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता था, इंड्यूरिंग नहीं होता था, कंप्लीट नहीं होता था, कंसिस्टेंट नहीं होता था. तो ये जो लैकनेस थी, लैकुना थी एल्कोआ के अंदर, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो हमारी फार्मा की रेगुलेटरी एजेंसी थी उन्होंने एल्कोआ प्लस का प्रिंसिपल लाया. ओके, तो प्लस आने से उसमें 4 चीज़ें और इंक्लूड हो गई. पहला, अवेलेबल होना चाहिए, इंड्यूरिंग होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. अवेलेबल का क्या मतलब है? Data should be available for review at any time until the defined storage of the document available at the time of audit and whenever required for review. मतलब मीन्स इसका मतलब क्या है? डाटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए रिव्यू के लिए और ऑडिट के टाइम कभी भी जब उसकी रिक्वायरमेंट हो. इंड्यूरिंग, मेकिंग श्योर रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर अ एंटायर पीरियड एंड रीडेबल कंडीशन. इंड्यूरिंग का मतलब ये हुआ कि डाटा हमारा लॉन्ग लास्टिंग अवेलेबल होना चाहिए, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करने चाहिए और रीडेबल कंडीशन में होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने डाटा लिया, हमने रख दिया और कुछ समय बाद वो कहीं चला गया, अब मिल नहीं रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है तो नॉर्मली हम फार्मा इंडस्ट्री में 8 ईयर्स का टेन्योर लेके चलते हैं. कुछ डाटा के लिए जो हम COA रिलीज़ करते हैं उसके लिए 8 ईयर्स का टाइम पीरियड लेके चलते हैं कि 8 ईयर्स तक नॉर्मली हमको रखना ही रखना है. और कुछ डाटा जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि हमेशा ज़रूरी होते हैं वो, जैसे कि IQOQ डाटा इंस्ट्रूमेंट के हो गए और आपकी स्टार्टिंग की डाटा हो गई. ये सारी चीज़ें परपेचुअल होती हैं. ये हमें इन्हें लाइफ टाइम रखना होता है जब तक हमारी कंपनी या फिर हमारा चीज़ें अवेलेबल हैं. कंप्लीट, data must be complete state to avoid recreation manipulation. The required level of detail fulfilled in the document considered as complete. Complete record shows its data reliability and quality. तो डाटा हमारा कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर लिखा है फिर बीच में कुछ छोड़ दिया, ऐसा या कुछ मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. डाटा हमारा कंप्लीट होना चाहिए. 400 पॉइंट है कंसिस्टेंट. Good document practices should be applied throughout any process for consistency in documentation. Available data should be in sequential manner with a sign and date.
The time should be in the correct sequence to show the reliability and consistency in the process and activity performed. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हमारा डाटा जो है कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने डाटा लिया भरा, कोई किसी डेट में भर दिया, कोई किसी डेट में भर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा डाटा हमारे डाटा के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये मीनिंग हो गया एल्कोआ एंड एल्कोआ प्लस, यानी कि एल्कोआ प्लस से जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो हमें कहना क्या चाहती है, उनका मोटिव क्या है। तो अगर हमारा डाटा ये एल्कोआ प्लस के सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करता है तो हमारा डाटा इंटीग्रिटी हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम डाटा इंटीग्रिटी को अपने प्रीमिसेस में इंश्योर कैसे करेंगे कि हाँ, हम इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ डाटा इंटीग्रिटी फॉलो हो रही है। तो उसके लिए 4 वेज हैं। पहला वेज क्या हो सकता है, हम एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम रख सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, वो अवेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज एल्कोआ एंड डाटा इंटीग्रिटी के रूल्स। अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेक्टिंग रिस्क एंड गैप्स, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं रिस्क एंड गैप्स को। ओके, ब्रिजिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इंटीग्रिटी एंड टास्क टू बी डिलीवर्ड। तो हम जो भी टास्क करेंगे उसके बीच में एक इंटर रिलेशन गैप ब्रिज बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि डाटा इंटीग्रिटी हो रही है कि नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी स्ट्रक्चर एंड डाटा गवर्नेंस, हम एक डाटा इंटीग्रिटी स्ट्रक्चर एंड डाटा गवर्नेंस सिस्टम्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में या फिर अपने इंडस्ट्री में या फिर अपने कंपनी में, जिससे हम इंश्योर कर सकें हमारे यहाँ डाटा इंटीग्रिटी फॉलो हो रही है। इन एनी केस कि अगर हमारे पास रूट कॉज क्या हो सकता है कि ब्रिच, अगर कोई डाटा इंटीग्रिटी हो रही है, मतलब डाटा इंटीग्रिटी की ब्रिच हो रही है, तो हम उसके लिए रूट कॉज क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस एंड बिजनेस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी हम डाटा इंटीग्रिटी का ब्रीच कर दें। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी के वजह से भी हम डाटा इंटीग्रिटी इशू जनरेट कर सकते हैं। DI नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू आवर कल्चर, हमारे कल्चर में DI यानी कि डाटा इंटीग्रिटी की अवेयरनेस है ही नहीं। इनएडुकेट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी कोई प्रोसेस और हमारी जो टेक्नोलॉजी वो इनएडुकेट है। तो इन सारे चीज़ों से क्या हो सकता है, ये सारे रूट कॉज हैं DI के ब्रिज के लिए। जैसे कि किसी एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो वो एक स्टेप को शॉर्ट करने के लिए एक स्टेप छोड़ दिया उसने, तो ये सारे रीज़न है, प्रेशर की वजह से उसने DI कर दिया, DI इशू कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ये आता है, तो DI डाटा इंटीग्रिटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमारे प्रीमिसेस में डाटा इंटीग्रिटी ज़रूर से होनी चाहिए, बट डाटा इंटीग्रिटी का जो ब्रीच है और जो इश्यूज़ हैं वो नहीं होने चाहिए हमारे इंडस्ट्री में और हमारे कंपनी में। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या है। डाटा कैन नॉट बी एंडेड अप ओनली विथ एल्कोआ एज इट रिक्वायर्ड एल्कोआ प्लस टू मीट द कंप्लायंस। ओके, टाइप्स ऑफ डाटा, कितने तरीके के डाटा हो सकते हैं। तो डाटा के कितने तरीके के डाटा हो सकते हैं। सबसे पहले रॉ डाटा होता है, सोर्स डाटा होता है, मेटा डाटा होता है और ऑडिट ट्रायल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ डाटा क्या होता है, इट इज़ द ओरिजिनल रिकॉर्ड विच कैप्चर्ड द फर्स्ट टाइम either electronically or recorded on paper manually. Complete record in the form of laboratory worksheet, record notes, memoranda, microfilms, photographs, computer printouts, magnetic media, detected observation, recorded data from automated instrument, also consider raw data. तो रॉ डाटा क्या हुआ आपका, जो भी ऐसा डाटा है जो भी हम वर्कशीट पे लिख रहे हैं या फिर हम किसी नोट्स पे लिख रहे हैं, मेमोरेंडा है हमारा, माइक्रोफिल्म्स, फोटोग्राफ्स हैं, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स हैं, मैग्नेटिक मीडिया है, ये सारे हमारे रॉ डाटा हो गए। सोर्स डाटा, इसे टर्मिनोलॉजी इज यूज फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पर्पजेज। सोर्स डाटा इज द सेम एज रॉ डाटा, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पर्पज। सोर्स डाटा इंक्लूड ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सोर्स डाटा रिव्यू बाई बोथ स्पॉन्सर एंड FDA फॉर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा विच इंडिकेट एट्रीब्यूट्स, स्पेशलिटी of other data and gives reference and meaning of other data. Contextual information required to understand data. Metadata describes the data about data.
The audit trail is considered as metadata, data that automatically generated by original data source by considered as metadata। मतलब अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते समय जो ऑडिट ट्रायल जनरेट हुआ वो भी हमारा एक तरह का मेटा डाटा ही है। ठीक है, तो डाटा का क्या हो गया, रॉ डाटा जो हम एट अ टाइम रिकॉर्ड करते हैं मैनुअली, वो हमारा हो गया रॉ डाटा। कोई भी हमने ऑडिट ट्रायल निकाला, कोई हमने वेट प्रिंट निकाला, ये सारे हमारे हो गए मेटा डाटा। सोर्स डाटा हमारा हमें नॉर्मली क्लिनिकल में यूज होता है और वो रिव्यू होना चाहिए सोर्स डाटा बाई स्पॉन्सर एंड FDA फॉर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। ऑडिट ट्रायल क्या होता है, फ्रॉम फॉर्म ऑफ मेटा डाटा हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएशन, अल्टरेशन और डिटेक्शन ऑफ GXP रिकॉर्ड, द सिक्योर रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल। तो ऑडिट ट्रायल क्या होता है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे हो तो आपने जब लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अपने काम को ख़त्म करने के बाद जब उसे लॉग आउट किया तो उस बीच में आपने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, आपने सैम्पल सीक्वेंस बनाया, आपने फाइल क्रिएट किया, आपने रन कंप्लीट किया, आपने रन स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ का जो रिकॉर्ड होता है उसी को ऑडिट ट्रायल कहते हैं। हाउ एल्कोआ कैन बी सीन इन डॉक्यूमेंट। तो एल्कोआ को हम अपने डॉक्यूमेंट में या फिर डाटा में कैसे देख सकते हैं कि एल्कोआ फॉलो हो रहा है कि नहीं। ए कैसे देख सकते हैं उसका मैं बता रहा हूँ। ए फर्स्ट थिंग इज ए हु परफॉर्म्ड एंड व्हेन साइन एंड डे। जो भी हमारे डाटा को या एनालिसिस को लगा रहा है, जो भी परफॉर्म कर रहा है उस एक्टिविटी को, उसके साइन हैं कि नहीं विथ डेट। डाटा शुड बी रीडेबल प्रॉपरली। जो भी डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से रीडेबल है कि नहीं, उसे कोई भी पढ़ सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप डाटा लिख रहे हो और उर्दू में लिख दिया या फिर ऐसे किसी हैंड राइटिंग में लिख दिया कि वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा डाटा भी नहीं होना चाहिए। डाटा शुड बी रीडेबल इन एनी फॉर्मेट्स। डाटा हमेशा रीडेबल होना चाहिए। सी डाटा रिकॉर्डेड वाइल परफॉर्मिंग। सी मीन्स क्या होना चाहिए, कंटेम्पोरेनियस। डाटा तभी रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे कि जब परफॉर्म कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आज हमने परफॉर्म की एक्टिविटी, हम डाटा लिख रहे हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डाटा उसी समय रिकॉर्ड करना है जिस समय आप अपना काम को कर रहे हैं। वो डाटा शुड प्रेजेंट इन इज अल्टर्ड स्टेट। ऐसा नहीं है कि हम डाटा को अल्टर कर दिए। कई जगह पे मैंने फार्मा में देखा है कि लोगों ने लिख दिया और उस पर वाइटनर लगा दिया और उसको लिख दिया, या फिर उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको पेपर के ऊपर हल्का सा स्क्रैच मार्क करके या फिर ओवरराइट कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डाटा हमेशा ओरिजिनल स्टेट में होना चाहिए, वो भी अल्टर्ड डाटा होना चाहिए। डाटा हमेशा ट्रूनेस होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, एक्चुअल डाटा होना चाहिए। अवेलेबल फॉर रिव्यू एट एनी टाइम। डाटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए रिव्यू के लिए। एग्जिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड टिल इट्स वैलिडिटी पीरियड। डाटा हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए जब तक वो उसकी वैलिडिटी पीरियड है। नो स्पेस टू रिक्रिएट और मैनिपुलेट द डाटा। जब भी हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम डाटा में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम LNB लिख रहे हैं या फिर हम टेस्ट डाटा शीट भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके बीच में हम स्पेस छोड़ दें। इसका क्या मतलब होता है कि हम उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए हम उस पर कुछ स्पेस छोड़ दिए हैं या फिर कुछ ऐसा कर दिए हैं ताकि हम बाद में उसमें कुछ फिलअप कर सके। तो हमारे डाटा में कोई फ्री स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास टेस्ट डाटा शीट है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा कंप्लीट हो गया तो जो भी फ्री स्पेस है हम उस पर नॉट अप्लीकेबल का साइन करके कट करके उसको रख सकते हैं। मतलब एक लाइन से कट करके और साइन डेट करके रख सकते हैं कि ये फ्री स्पेस है जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अगर हम LNB लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बीच में एक लाइन छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ दें, नहीं, हमें LNB हमेशा कॉन्टीन्यूस मैनर में लिखना है विदाउट एनी गैप। डाटा शुड बी मेंटेन इन क्रोनोलॉजी विथ साइन एंड डेट। डाटा को हमेशा क्रोनोलॉजी स्पेस में ही मेंटेन करना है विथ साइन एंड डेट में। ऐसा नहीं है कि आज का डाटा हमने 20 तारीख में लिखा, उसके बाद 1 तारीख में लिखा, फिर हम 22 तारीख में लिखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डाटा हमेशा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि आज 20 में लिखा, फिर 21 में लिखे, फिर 22 में हमने LNB मेंटेन की, 24 में करी, तो एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। Thank you. It is all about the data integrity. What I know, I will deliver my knowledge to all of my friends and you. If you like the knowledge, please subscribe my channels and comment for the more interesting video. Thanks, friend. Thank you very much.